नमस्कार। आइए आज आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए और वो कहां से मिल सकता है उसके बारे में जानेंगे। संत तुकाराम के पास लंबे अरसे से एक रंगू नाम का शिष्य रहता था। उसका मिलना एक बार स्वामी रामदास से हुआ। स्वामी रामदास को उसने कहा कि अब से मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, परंतु संत तुकाराम के पास तुमको पसंद क्या नहीं आया वो तो बताओ। उसने कहा कुछ नहीं, संत तुकाराम सदैव अपनी भक्ति में ही लीन रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। आपके पास रहूंगा तो कुछ ज्ञान की दो बातें जानने को मिलेगा। स्वामी रामदास सब समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, परंतु एक शर्त है, तुम संत तुकाराम को जाकर उनका गुरुपद वापिस दे दो। उसने कहा ठीक है। वो गया और संत तुकाराम के पास जाकर गले में पहनी हुई माला खींच के निकाल के रख दी। आज से मैं आपका शिष्य नहीं। संत तुकाराम कहे अरे 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 हुआ क्या, बताओ तो सही। तो उसने बोला कुछ नहीं, आप तो सदैव अपनी भक्ति में ही लीन रहते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं है, तो स्वामी रामदास के पास जाऊंगा। संत तुकाराम सब समझ गए। बोला ठीक है, जब भी कभी भी कोई समर्थ जीवंत गुरु के साथ रहते हो उस वक्त उनमें से सतत एक प्रकार का एक प्रवाह निकलता रहता है जो हमारे भीतर जागृति पैदा करता है। जागृति इस बात की कि हम जो जी रहे हैं वो और हमको क्या जीना चाहिए वो प्रवाह सिखा देता है। इसलिए जीवंत गुरु के जीवन काल में सब कुछ होता है, करना नहीं है, और वो होने तक गुरु प्रतीक्षा करते हैं। जिस तरह उपासनी महाराज साईं बाबा के पास आए थे, एक कमिटमेंट, एक उद्देश्य लेके उस सिद्ध गुरु के पास जाना पड़ता है कि मैं तैयार हूं, क्या आप मुझे उस अवस्था में ले जाने के लिए तैयार है? मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं समर्पित हूं। साईं बाबा ने उस वक्त उपासनी महाराज को 4 साल के लिए अपने से दूर एक जगह पे रखा और 4 साल में कभी भी नहीं मिले, परंतु प्रति क्षण शिष्य के ऊपर नजर रहती है। अगर शिष्य कफन बांध के आया हो, शिष्य अगर तैयार है वो करने के लिए। ऐसा ही तो बंकट लाल के साथ हुआ था। जब गजानन महाराज पहली बार शेगांव में आए थे, तब उनका हाव भाव, उनका व्यवहार कुछ सामान्य नहीं था, परंतु ये शिष्य ने कुछ नहीं देखा, उसमें से बह रहा उस गुरु तत्व को देखा, आकर्षित किया उस गुरु तत्व ने, आंदोलित किया उसने उस गुरु तत्व को। इसीलिए आज हमको शेगांव में ये सब कुछ अनुभव करने के लिए मिल रहा है, एक शिष्य की उस भाव के कारण। तो ये बहता ही रहता है गुरु तत्व। अगर आज भी उस गुरु तत्व का अनुभव करना है तो इस 30 मार्च को मुंबई में बोरीवली पश्चिम में बाला साहेब ठाकरे सांस्कृतिक मैदान में शाम को 6 बजे हिमालयन मेडिटेशन के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, निःशुल्क, जो श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के द्वारा ली जाएगी। वहां पर भी उसी आत्मज्ञान के बारे में बताया जाएगा, परंतु वो वहां पर अनुभव हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि होगा ही, मेरी बात के ऊपर ध्यान दे, हो सकता है। शिष्य कितनी उत्कंठा के साथ सिर्फ उस तत्व को लेने के लिए आया है। जिस तरह
संत पीपा जी एक महान राजा थे, परंतु रामानंद स्वामी के पास एक ही दृष्टि में पहचान गए थे कि यहां पर वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। ये दो चीजों का मिलन है। क्या एक को वही चाहिए जो गुरु देना चाहते हैं? अगर ये मिलन हो जाए तो एक बहुत बड़ी क्रांति निर्माण होती है। तो आप ये अनुभव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसी स्थान पर। संत तुकाराम ने उससे कहा, ठीक है, जाओ, रामदास स्वामी के पास जाओ, परंतु मेरा दिया हुआ मंत्र तो वापिस दे दो। रंगू तो गुस्से में था, जोर से थूका और मंत्र बोल दिया, और जहां पर थूका था उस पत्थर पर मंत्र अंकित हो गया। फिर भी उसकी लाइट नहीं हुई, लाइट नहीं जली उसकी। वो गया स्वामी रामदास के पास। रामदास स्वामी को कहा कि मैंने छोड़ दिया, अब मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे। उन्होंने कहा, ठीक है, पर हुआ क्या? मंत्र कैसे वापस दिया? तो उसने कहा, कुछ नहीं, थूका, और गुरुजी थूकने के बाद मंत्र पत्थर पर अंकित हो गया। स्वामी रामदास बोले, अब भी तेरी लाइट नहीं जली क्या कि वो कौन है? बड़ा अंतर है मुझ में और उनमें। जा वापस, मैं नहीं तुझे अपना शिष्य स्वीकार करता। बोले, अब मैं करूंगा क्या? बोले, जा, वो तो करुणा निधान है, तेरी करुणा पहचान लेंगे, तेरे भीतर का भाव अगर उठा तो पहचान लेंगे। गया वो वापस, पैरों में पड़ गया संत तुकाराम के। संत तुकाराम ने उनको फिर से अपना शिष्य बना लिया। इससे ये जानने को मिलता है कि जब भी शिष्य को, जब भी बच्चे को बहुत भूख लगती है ना, तो कुछ भी खा लेता है, पर मां उसको वही देती है जिससे भूख भी मिटे और जो देना योग्य है। यही का यही टाइम इस वक्त भी चल रहा है। तो क्या चाहिए, हम क्या, हमारी खुद की इच्छाएं क्या है, उससे ज्यादा अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है, वो एक समर्थ गुरु पहचानते हैं। तो ऐसा एक अनुभव हम सब प्राप्त करें इसी शुद्ध इच्छा के साथ। नमस्कार।